Hello guys, how are you? I know today I am late today. Welcome to our channel #Jazz Class। आप सब कैसे हैं? आई होप आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहा होगा। कल का टारगेट आपका फिनिश हुआ कि नहीं हुआ? लेट मी नो। अगर फिनिश नहीं हुआ है तो आप उसको फिनिश करिए और डे 2 की तरफ मूव ऑन करिए, ठीक है। आज मैं आई हूँ, काफ़ी लेट हूँ बट कोई बात नहीं, हमारा पढ़ाई ऐसे जारी रहेगा, ठीक है। बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेंगे हम, ठीक। तो डे 2 में हमारा जो रहेगा टॉपिक, मैं आज वो डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी और आपको वो भी कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था आपको डायरी में रोज़ लिखते जाना है, ऐसे डायरी ले लेना है, उसमें आपको लिखते जाना है, ठीक है। मैंने डे 2 में लिखा है जो जो वो आपसे डिस्कस करूँगी और आपको भी वो फॉलो अप करना है, ठीक है। आप फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मैंशन इन माई कमेंट सेक्शन सो डैट आई कैन ऑल्सो नो डैट कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे चल रही है, ठीक है। फाइन, ओके, लेट्स मूव टू आवर डे 2। जैसे कि मैंने लिखा है पहले में करंट अफेयर। आज करंट अफेयर आपको लिख जानी है एटलीस्ट 10 पॉइंट्स में। A4 शीट ले लीजिए, चाहे आप पतली सी कॉपी, जो मैंने बताया था कि ऐसी कॉपी होनी चाहिए। इस कॉपी में आप करंट अफेयर की एक बना सकते हैं, उसमें आपको डे वाइज लिखते जाना है, ठीक है। फाइन, ओके। तो डे 2 में आपको करंट अफेयर आज के डेट में लिखना है। उसके बाद हम मैथ्स की ओर बढ़ेंगे। मैथ्स या फिर रीजनिंग, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाइए, उसमें से एक टॉपिक को आपको देख जाना है। अगर आप रीजनिंग उठा रहे तो मैं आई विल सजेस्ट यू कि आप डायरेक्शन या फिर आप क्लॉक या फिर आप ब्लड रिलेशन, कोई भी एक नंबर सिस्टम भी आप उठा सकते हैं। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस भी आप उठा सकते हैं, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बेसिक लेवल से ही करना स्टार्ट करिए ताकि आपको मोटिवेट मिले और आप अपने आप को बूस्ट अप कर सकें, ओके फाइन। अगर आप रीजनिंग नहीं उठाना चाहते हैं तो आप मैथ्स को चूज़ करिए और मैथ्स में नंबर सिस्टम से स्टार्ट करिए, ठीक है। नंबर सिस्टम इज़ अ बेसिक टॉपिक, बेसिक से स्टार्ट करिए तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आप पर डे बनाइए, ठीक। उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगी, और मैथ्स के बाद आप साइंस को लीजिए। साइंस में आप बायोलॉजी ले सकते हैं या फिर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। आई विल रिकमेंड यू टू टेक बायोलॉजी बिकॉज इट विल बूस्ट अप यू। बहुत छोटे चैप्टर्स होते हैं, कोई भी सेल उठा सकते हैं, विटामिन्स या फिर डिजीजेस, इससे क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स बनते हैं, ठीक है। इसको आप लेने के बाद आप क्या करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 बार, 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपको रीड आउट करना। आप NCERT भी फॉलो अप कर सकते हैं, कोई भी एक बुक उठाइए, लूसेंट भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी एक चैप्टर उठाइए, उसको 2 से 3 बार पढ़िए। नहीं समझ में आए, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब चैनल, एनी यूट्यूब चैनल। आई विल नॉट रिकमेंड यू पर्टिकुलर चैनल, ओके। तो आप उसको एटलीस्ट 2 से 3 टाइम पढ़िए या फिर सुनिए। उसके बाद आप अपने खुद की नोट्स बनाएंगे। आप A4 शीट ले लीजिए, उसमें टॉपिक वाइज आपको जैसे कि मैं दिखा दूँ, ऐसे टॉपिक वाइज आपको लिखना है। 10 से 20 पॉइंट्स आपको लिखने हैं टॉपिक वाइज। लिखने के बाद क्या करना है, आपको ऐसे ही रख देना है, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आई विल सजेस्ट यू टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑन आवर इंग्लिश सब्जेक्ट। उसमें हम क्या कर रहे थे, कल मैंने नाउन सजेस्ट किया था नाउन पढ़ने के लिए, तो आपने नाउन कवर अप कर लिया होगा आई होप, क्योंकि वो चैप्टर बड़ी नहीं है, ठीक है। तो आज हम प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने नाउन फिनिश नहीं किया है, I will definitely recommend you to cover the noun chapter, then move on to our pronoun chapter, okay? हम उसको भी रिकैप करेंगे, उसको भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। नाउन को रिवाइज करिए, सेट बनाइए, उसके बाद प्रोनाउन की ओर बढ़िए। प्रोनाउन को 2 डेज एटलीस्ट दीजिए, क्योंकि प्रोनाउन समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। साथ में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हिंदी व्याकरण, ठीक है। प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम से भी आप हेल्प लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंग्लिश के लिए आप कोई भी ग्रामर की बुक उठा लीजिए, प्रोनाउन के चैप्टर उठाइए और उसको पढ़िए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनी यूट्यूब चैनल। अगर आप मुझसे ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे रिकमेंड करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, डेफिनेटली आई विल गाइड यू, ओके। या फिर आप नीतू मैम की भी बुक फॉलो कर सकते हैं, प्रोनाउन की या फिर नाउन की, ठीक है।
नीतू मैम की बुक लीजिए, उसमें से प्रोनाउंस के चैप्टर पढ़िए। एटलीस्ट उनकी बुक समझ नहीं आ रही है तो 2 से 3 बार, 3 से 4 बार पढ़िए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। उसमें से जो पॉइंट है उसको आप हाथ से लिखिए, क्योंकि उसमें जो रूल्स तो सामने दिए हुए हैं, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप खुद से लिखिए, उसको खुद से समझने की कोशिश करिए, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर उसे समझ नहीं आ रही, दूसरी कोई भी ग्रामर की बुक उठाइए, उससे आप समझने की कोशिश करिए। लिखने समझने के बाद खुद से अपना नोट्स बनाइए और उसको लिखिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको जो भी आपने सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। करंट अफेयर हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, आपकी इंग्लिश मेन सब्जेक्ट। लिटरेचर की तरफ बिल्कुल मूव ऑन नहीं करेंगे, लिटरेचर इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट। ओके, घबराना नहीं है। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू एट द डे 30 और डे 15 को मैं सजेस्ट करूँगी लिटरेचर स्टार्ट करने के लिए। लिटरेचर इज़ नॉट टू वास्ट, हमें ज़्यादा वास्ट नहीं पढ़ना है, उसमें से हमें शॉर्ट टॉपिक्स ही पढ़ना है, उसको मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, उतना ही पढ़ना है आपको। इतना करने के बाद, रिकैप करने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने सजेस्ट की थी ये बुक आपको, घटना चक्र की। ये बुक आपको ले लेनी है, डेफिनेटली ये ले लीजिए, इससे आपको ज़रूर सजेशन गाइडेंस मिलेगी इससे। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा था तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप इसे पढ़िए। ठीक है, OWS स्टार्ट करिए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज स्टार्ट करिए और इसको पढ़ जाइए। एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स पढ़िए, आपको समझ आएगा। आज टारगेट में आपको लिखना है, टू डू टारगेट में करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग या फिर ओनली मैथ्स। ठीक है, साइंस, इंग्लिश एंड दिस वन बुक, इसको आपको मेन टारगेट में लेके चलना है। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, तो इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज देख जाइए। इतना करने के बाद कल मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी डे 2 टारगेट कैसे रही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।